स्वयं भगवान है जो नारायण मुनि के रूप में तपस्या करते हैं। वहाँ पर नारद जी जब जाते हैं और नारद जी की जिज्ञासा करते हैं, जब नारद जी जिज्ञासा करते हैं तो भगवान नारायण जो मुनियों के राजा हैं वो क्या कहते हैं, सुनिए बड़े ध्यान से। नारायण कहते हैं भगवान कि मैं पुरुषोत्तम महात्मा आदर पूर्वक कहूँगा। भगवान नारायण कहते हैं मैं पुरुषोत्तम महात्मा आदर पूर्वक कहूँगा, और ये कैसा है, अति अद्भुत, अद्भुत नहीं अति अद्भुत। जैसे आप बहुत से आश्चर्य देखते हैं ना, तो दुनिया भर के आश्चर्य देखते हैं, लेकिन ये आवाज़ कैसे कर रहे, हरि बोल गार्ड, ये आवाज़ नहीं कर, आवाज़ बंद कराओ। तो भगवान नारायण मुनि कहते हैं कि पुरुषोत्तम महात्मा मैं बड़े आदर पूर्वक कहूँगा, क्योंकि ये बहुत अद्भुत है और ये दरिद्रता को दूर करने वाला है और विधवापन को दूर करने वाला है, ये कीर्ति देने वाला है, क्या कीर्ति देने वाला है, और सत्पुत्र प्रदान करने वाला है। सत्पुत्र, ऐसे कुपुत्र होता ना, असत्पुत्र होता है, सत्पुत्र प्रदान करने वाला है और मोक्षदायक है। अतएव शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए, इसका प्रयोग शीघ्र ही करना चाहिए। तथापि वक्षे पुरुषोत्तमस्य महात्म्यस्य मादरेण दारिद्र्यवेदविहरं यशस्यं सत्पुत्रदं मोक्षदं आशु सेव्यम्। तो इसमें क्या बता रहे हैं, पहला गुण क्या है कि दारिद्र्य दूर करेगा, दरिद्रता दूर करेगा, है ना। दूसरा क्या है, विधवापन को दूर करेगा। तीसरा क्या है कि यश प्रदान करेगा। चौथा क्या है, सत्पुत्र प्रदान करेगा। और पांचवा क्या है, मोक्ष प्रदान करेगा। तो ये है। तब नारद जी पूछते हैं कि हे मुनिराज, ये पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं। नारद जी क्या पूछते हैं, ये पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं, इनका क्या महात्म्य है। ये बड़ा विचित्र सा लग रहा है। नारद जी कहते हैं पहली बार सुन रहा हूँ ये कथा, ये बड़ी विचित्र बात लग रही है, अतः इस पर विस्तार से मुझे बताइए। पुरुषोत्तमस्तु को देवो महात्म्यम तस्य किं मुने अति अद्भुतम निवा भाति विस्तरेण वदस्व मे। तो नारद जी के प्रश्न को सुनकर मुनिराज नारायण ने एक मुहूर्त तक पुरुषोत्तम में अच्छी प्रकार ध्यान लगाकर कहना आरंभ किया। भगवान नारायण मुनि जो है जब कहते हैं पुरुषोत्तम महात्मा को, तो एक मुहूर्त तक ध्यान लगाते हैं। एक मुहूर्त जानते कितना होता है, 48 मिनट होता है। 48 मिनट तक उन्होंने ध्यान लगाया भगवान नारायण ने, तब इस कथा को कहना शुरू किया। सोचिए कैसी कथा होगी। तब उन्होंने कहना आरंभ किया। नारदोक्तम वचः श्रुत्वा मुनिर्नारायणो ब्रवीन् समाधाय मनः सम्यक मुहूर्तम पुरुषोत्तमे। तो श्री नारायण ने कहा इस मास का जो नाम पुरुषोत्तम पड़ा है उसमें एक विशेष कारण है। नारायण भगवान कहते हैं इस महीने का जो पुरुषोत्तम नाम पड़ा है उसमें एक विशेष कारण है। पुरुषोत्तम मास के अधिपति करुणा सागर भगवान पुरुषोत्तम है। इस महीना के अधिपति हैं कौन, करुणा सागर भगवान पुरुषोत्तम ही हैं। पुरुषोत्तमेति मासस्य नाम्ना नामाप्यस्ति सहेतुकम् तस्य स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम उच्यते। इसीलिए ऋषि लोग इसको श्री पुरुषोत्तम मास कहते हैं। क्या कहते हैं, श्री पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत विधान से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं।
ऋषिभिः प्रोच्यते तस्मान् मासः श्रीपुरुषोत्तमः तस्य व्रते विधानेन प्रीता स्यात् पुरुषोत्तमः। अब नारद जी ने फिर प्रश्न किया। किसने प्रश्न किया? नारद जी ने प्रश्न किया कि चैत्र वैशाख आदि जो मास हैं उनके अलग अलग अधिपति होते हैं। 12 महीने हैं ना, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ 12 महीने हैं, उनके अलग अलग अधिपति होते हैं। ऐसा मैंने सुना अवश्य है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास तो नहीं सुना है। नारद जी कहते हैं ये महीना तो कभी नहीं सुना, 12 महीनों के नाम तो सुने हैं। ये पुरुषोत्तम नाम का मास तो नहीं सुना है। संधि मध्वादयो मासा शेषुरास्ते श्रुता मया तन्मध्ये न श्रुतो मासः पुरुषोत्तम है संज्ञकः। पुरुषोत्तम कौन सा मास है? पुरुषोत्तम कौन सा मास है? और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा सागर भगवान पुरुषोत्तम कैसे हुए? है ना, जितने महीने हैं उनके अलग देवता हैं, लेकिन इसके तो स्वयं भगवान स्वामी बन गए। ये कैसे हुआ? हे करुणानिधि, ये कथा आप मुझे बताइए। नारद जी कहते हैं ये कथा आप मुझे बताइए, ये तो मैंने कभी नहीं सुना, ये कथा आप मुझे बताइए। पुरुषोत्तमस्तु को मास तस्य स्वामी कृपानिधि पुरुषोत्तम कथम जाता तन्मय ब्रूहि कृपानिधे। हे प्रभु, इस मास का स्वरूप बताइए, विधि विधान के साथ बताइए। इस मास में क्या करना चाहिए ना? इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि का क्या साधन है? इस मास के विधान से कौन देवता संतुष्ट होते हैं और वे क्या फल देते हैं? जप पूजोपवासादि साधनम किम च बन्यताम तो शेत कृतेन को देवः किम फलम वा प्रयच्छति। हे तपस्वी, इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ तत्व हो उस पर भी प्रकाश डालिए, क्योंकि सत्पुरुष दीनों पर कृपा करने वाले होते हैं। एतदन्यच्च यत्किंचन तत्त्वं ब्रूहि तपोधन अनापृष्टमपि ब्रूयो साधवो दीनवत्सला। तो भगवान नारायण कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, क्षमा करिए, नारद जी कह रहे हैं, नारद जी कहते हैं कि कलयुग में जो मनुष्य हैं, कलयुग के जो मनुष्य हैं वो कैसे होते हैं? दूसरों के भाग्य के सहारे चलते हैं, दूसरों के भाग्य के सहारे चलते हैं, नित्य दरिद्रता से पीड़ित रहते हैं, नित्य रोगी बने रहते हैं। कलयुग में बड़ा दुर्गति है, नित्य रोगी बने रहते हैं। किसी को पुत्र की प्राप्ति की कामना होती है। हरि बोल, आवाज नहीं, कौन आवाज कर रहा है? ये शोर कौन कर रहा है? कहाँ शोर हो रहा है? कौन शोर कर रहा है यहाँ पर? सब कुछ चुप कराइए, बिल्कुल शांत, शोर मत करिए, बिल्कुल शांत रहिए। किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना होती है। नराये भूमि जायन्ते परभाग्यानुवर्तिनः दारिद्र्ये पीड़िता नित्यं रोगिणः पुत्र कांक्षिणः। ये सब कष्ट हैं जो बताए जा रहे हैं। कोई निपट गंवार है, कोई गूंगा है, कोई ढोंगी है, कोई विद्याहीन है, कोई मैले कुचैले वस्त्रों को पहनने वाले हैं, कोई नास्तिक हैं, कोई परस्त्रीगामी है, कोई नीच है, कोई जर्जर है, कोई पराई नौकरी करने वाला है। जड़ामुखादाम विकास हीन विद्या कुचेरिणः नास्तिकालम पटा नीचा जर जरा पर से बिना। किसी की आशा टूट गई है, क्या है? किसी की आशा टूट गई है, किसी के मनोरथ चकनाचूर हो गए हैं, किसी को अपने बल का अहंकार चला गया है। कोई कुरूप है, कोई कोढ़ी है, कोई अंगहीन है और कोई अंधा है। नष्ट आशा भग्न संकल्पा क्षीण सत्वा कुरूपिणः रोगिणः कुष्ठिनो व्यंगा नेत्रहीना केचन।
किसी को अपने इष्ट का वियोग हो गया है, कोई मित्र से वियोग हो गया है, किसी को पत्नी का वियोग हो गया है, और किसी विश्वस्त पुरुष से वियोग हो गया है, कोई माता पिता से विहीन हो गया है, कोई शोक दुख उठाते उठाते किसी का शरीर सूख कर ठठरी हो गया है, किसी को अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तु नहीं मिलती है। इष्ट मित्र कलत्राप्त पितृमात्र वियोगिना शोक दुखादि शुष्कांगा स्विष्टस्तु विवर्जिता। फिर हे प्रभु, जिन अनुष्ठान के करने सुनने और पढ़ने से ये सब कष्ट ना रहे, ऐसा प्रयोग मुझे बताइए। कैसा प्रयोग बताइए? जिसका सुनने और सुनाने से ये सब कष्ट ना रहे, ऐसा प्रयोग मुझे बताइए। पुनर्नैवं विधास्तेषु यत्कृतेन कृतेन चां पठितेनानुचीर्णेन तद्वदस्व मम प्रभु। रणापा है, बांझपन है, लूला लंगड़ा होना और मानसिक कष्ट हैं, रक्त के रोग हैं, पित्त के रोग हैं, मृगी के रोग है और क्षय रोग है, और इनके अतिरिक्त विविध दोषों में दुखी मनुष्यों की दीन अवस्था देखकर मैं बहुत ही दुखी हूँ, अतः कृपा कीजिए। तो नारद जी को इतनी करुणा आ रही है, कह रहे हैं कृपा करिए, मतलब कुछ ऐसी कथा सुनाइए, है ना, ऐसी कथा सुनाइए। वैधव्यम बंधिता दोष हीनांगत्व दुराधया रक्त पितादि पस्मार राज रक्षमादयश्चये। मेरे अंतःकरण को शांति प्रदान करने वाला कोई कथा विस्तार के साथ बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप समस्त तत्वों के भंडार हैं। तो मतलब कहने का यह है कि ये जो कथा है इसका क्या महात्म्य है, सुनिए। इस कथा का ये महात्म्य है कि कितने कितने प्रकार के कष्ट हैं। कोई ऐसा प्रयोग बताइए जिससे सब कष्ट ना रहें। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बहुत बड़ी बात है ये। कितने प्रकार के कष्ट उसमें वर्णन किया है, कलयुग में कितने कितने प्रकार के कष्ट हैं, है ना। इनकी वैरायटी कितनी ज़्यादा है कष्टों की। इन सब कष्ट जो है ये दूर करे ऐसा प्रयोग। प्रयोग का मतलब है व्यवहारिक, एक जो है व्यवहार में कोई प्रयोग होता है जिसमें कि मतलब ये सब कष्ट दूर हो जाएं। ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है पुरुषोत्तम महात्म्य। तो पुरुषोत्तम का महीना तो चला गया, तो भी इसको सुना जा सकता है, इसका कथा को सुना जा सकता है, क्योंकि कथा सुनने से, महात्मा सुनने में अपनी एक और ही जो है शक्ति है, कथा की अलग शक्ति है। आप हमेशा सुन सकते हैं। तो आप मेरी चैनल में अगर जाएंगे, प्ले लिस्ट में आप जाइए तो वो कई बॉक्स मिलते हैं, तो नीचे जाते जाते एक बॉक्स मिलेगा पुरुषोत्तम मंत्र का, उसको टच करेंगे तो बहुत से बॉक्स मिलेंगे जिसमें कई दिनों की 30-40 जो है घंटे की कथा मिलेगी। एक एक घंटे की कथाएँ बॉक्स अलग अलग बॉक्स में मिलेगी, आप सुन सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पुरुषोत्तम मास चला गया तो अभी उसका महात्म्य नहीं गया है, उसका महात्म्य आप अभी भी सुन सकते हैं और हमेशा सुन सकते हैं, है ना। तो इसको सुनने भी जो है बड़ी रक्षा होती है, आप उसको भी सुनें। धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।